दर्शन आके उनके कपड़ों पे और घबराहट पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा तो भी डरते थे। आमीन। समझते बसिबे। सबसे पहले परमेश्वर की गौरव हो कि आज का इस पवित्र दिन प्रभु ने हमको दिए, उनके चरणों में फिर से आने का मौका दिए और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक स्वर्गीय अनुग्रह को भी, एक आनंद को, एक खुशी को भी प्रभु ने भर दिए। जो लोग पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में डर और भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग कहते थे कि इंसान के आखिरी दुश्मन जो है वह सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। लेकिन जब यीशु मसीह ने जी उठा, जब पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान का मैसेज हम लोगों को मिला, उस समय हमको ये सच्चाई भी सामने आया, हमको पता चला कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन प्रभु ने मृत्यु को भी मार डाला था। तो ये पहला संदेश, ऐसा संदेश, एक नया संदेश हमको मिला कि मृत्यु का भी मृत्यु हो सकता है। और वो विषय हम प्रभु के पुनरुत्थान में देखते हैं। मृत्युर मृत्यु है। मो प्रिय ईश्वर के लोक मैंने जीशु को पुनरुत्थान शुभेच्छा शुभकामना पुनर्बार आपण मान समस्त को ज्ञापन करे। पुनरुत्थान आम हृदय रे, पुनरुत्थान आम मान मन रे हे निद्रित जाग मृत मान मध्य उठ। जे पर्यंत आम मान मन उठी ना, आम मान हृदय उठी ना, से पर्यंत पुनरुत्थान संदेश आम बुझी ही ना हो। कहीं जो व्यक्ति पुनरुत्थान को बुझे से मरण भय के रहे ना। जो व्यक्ति पुनरुत्थान को बुझे से अनंत जीवन पाइबार प्रचेष्टा दौड़ा आरंभ करे। ताहाठारे जेहेतु मृत्युर भय न थाए, एणु रिजरेक्शन इज नॉट जस्ट एन इवेंट बट इट्स लाइफस्टाइल। जदि आमे अपना जीवन मध्य पुनरुत्थान परिवर्तन देखी पारु ना हो, तबे आमे माने पुनरुत्थान को बुझी ना हो। बाइबलर सबुठारु मुख्य प्रसंग जीशुकर पुनरुत्थान, बाइबलर सबुठारु अधिक मात्रा रे प्रचार करिबा पाई कहा जाइथिबा प्रसंग जीशुकर पुनरुत्थान। तेबे आजी आम्भे माने से पुनरुत्थान माने वास्तव में कौन अटे? क्या था वो दिन जिस दिन प्रभु ने, यीशु मसीह ने फिर से जी उठा? कुछ लोगों को आज भी लगता है कि ये शायद मिथ्या हो सकता है। किसी ने यीशु मसीह के शरीर को चुरा लिया और ये बता दिए कि नहीं, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। और एक कम्युनिटी में यह विश्वास आज भी है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार को हम पढ़ेंगे तो जिस दिन यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए उसी दिन ये याजकों में एक प्रकार का मिथ्या प्रचार हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 15 वचन में लिखा है कि जो हाई प्रीस्ट थे, 28 का 15 माथ्यू, जो महाशासक से टंका देकी निजर केतेक दलीय लोक मान को प्रेरण कले, पठाई कहले जे जाओ प्रचार कर जीशु उठी नहांती। गोटे कम्युनिटी मध्य यही विश्वास आज मध्य भर्ती ही अच्छी। वो लोग देखते हैं सामने जो समाधि में प्रभु को रखा गया था वो समाधि आज भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि क्रिश्चियन जीवन का आरंभ जो है वो
एम्प्टी टम्प से हुआ और शून्य समाधि, शून्य से प्रभु सृष्टि का आरंभ किया। शून्य से प्रभु जो विषय हम आज दुनिया में देख रहे हैं वो हर एक विषय को प्रभु ने शुरू किया। जीवन का आरंभ शून्य से हुआ, पृथ्वी का सृष्टि शून्य से हुआ। क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, क्रिश्चियन गॉस्पेल का आरंभ भी शून्य से ही होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ नया देखने की इच्छा रखते हैं तो याद रखिएगा, आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आपके जीवन शून्य नहीं हुआ है, खाली नहीं हुआ है। तो पहला मैसेज ये है कि हम अपने जीवन का अगर शून्य करें, नम्र करें, अपने जीवन का अगर हम खाली करें प्रभु के लिए, तो प्रभु का पुनरुत्थान का जो ज्योति है, पुनरुत्थान का जो मैसेज है, पुनरुत्थान का कार्य है, वो हमारे में से शुरू हो सकता है। इसीलिए जो हम पढ़े हैं उसमें कुछ ऐसे विषय लिखा है, कुछ सोचने वाला विषय है। ऐसा कभी कभी लोग सवाल भी पूछ देते हैं कि क्या हो गया कि प्रभु ने चौथा दिन क्यों नहीं उठा, तीसरे दिन ही क्यों उठा, पांचवा दिन क्यों नहीं उठा, है ना? कभी सोचे हैं ऐसा क्यों हो गया? ऐसा सप्ताह का पहला दिन ही क्यों चुने? वो एक सबात डे, विश्राम बार जिसको कहते हैं, यहूदी कैलेंडर के अनुसार वो जो दिन था शनिवार के दिन था, लेकिन प्रभु ने उठा संडे के दिन में, सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन को क्यों प्रभु ने चुने? इसका मतलब यह है, पहला जो दिन था और सृष्टि का आरंभ का दिन था। सबसे पहले जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3 says, when God pronounced his word, let there be light, and there was light. जब प्रभु ने कहा कि रोशनी बने, रोशनी बन गया। प्रभु ଯେତେବେଳେ କହିଲେ दीप्ति है वो दीप्ति ହେଲା, that was the first day। वो दिन पहला दिन था जिस दिन रोशनी का प्रकाशन हुआ। और यहां हम देखते हैं उसके बाद चौथा दिन में, प्रभु का क्रिएशन के चौथा दिन में लिखा गया है, चौथा दिन में तारे, सूरज जो भी हम देखते हैं ना, वो सारे चौथा दिन में हुआ। सूरज का निर्माण पहले दिन में नहीं हुआ, सूर्य का, सन का। पहला दिन में क्या क्या सृष्टि हुआ? इन द बिगिनिंग God created all heavens, and after he created, he revealed his light. उनका जो रोशनी है उसको प्रकाश किया, पहला दिन में ये हुआ था। यीशु मसीह जब जी उठे, वो सूरज राइज होने से पहले उठे। ऐसा है ना? जब कुछ महिलाएं समाधि स्थल में गए, उस समय सूरज उठा था, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने जी उठे थे। इसका मतलब क्या है कि दुनिया का जो यति है, दुनिया का जीवन वाला जो लाइट है, वो उस दिन प्रकाश पाए। उसके बाद जो नेचुरल सन, नेचुरल लाइट, वो प्रकाशित हुआ। मेरे बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? होता है उस दिन एक रोशनी प्रकाश हुआ। तो बाइबल के अनुसार मार्कुस 16 अध्याय का 2 वचन हमको ये, जीवन का शुरू वहां से होता है। आज से हम अपने नया जीवन हमको मिला, एक ऐसा जीवन जहां मृत्यु का कोई डर नहीं है। इसलिए जीवन में कभी सुसाइड करने का, निराश होने का, तनाव आने का ख्याल आ गया, अपने आप में अगर आप बेचैन हो बैठे हैं, तो याद रखिएगा, आप जहां बेचैन हुए ना, वो सारे विषय को प्रभु ने खत्म कर चुके हैं। वहां से एक नया जीवन का आरंभ भी हो सकता है। जब एक सीड है, एक बीज है, वो तब तक एक पौधा में नहीं उठ सकता, नहीं बदल सकता जब तक वो मरा नहीं है।
पहले तो उसको मरना पड़ेगा ना। तो ये पहला विषय है। तो बाइबल कहती है, अगर हम मलाकी, बाइबल का जो आखिरी प्रोफेसी, मलाकी पुस्तक 4 अध्याय 2 सदाप्रभु कहती, तुम्भ निमंते धर्मदायक सूर्य धार्मिकतार सूर्य उदित हेबे, आरोग्यदायक किरण संयुक्त होइकि उदित हेबे। इसका मतलब यह है कि उस दिन प्रभु ने प्रकाशित हुए, उसका महिमा प्रकटित हुआ सारे जगत में। पुनरुत्थान का पहला विषय, इट्स ए न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। दूसरा विषय यह है कि उस दिन हर एक धर्मी जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए प्रभु ने एक नया मंदिर खड़ा कर दिया। यह विषय थोड़ा नया हो सकता है। जब कुछ फारसी प्रभु के पास आए और प्रभु को पूछने लगे, पूछे कि आप कैसे बातें कर रहे हैं, जिस मंदिर को निर्माण करने के लिए 46 इयर्स समय लगा था, आप कह रहे हैं कि इसको 3 दिन में बना देंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय 19 से 21 पद में लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसे बोले कि आप कैसे बातें कर रहे हैं, ये व्यक्ति शायद इसका दिमाग खराब हो गया है। हम इस मंदिर को बनाने के लिए 46 इयर्स टाइम लिए, पर ये बोल रहा है कि मैं इसको 3 दिन में बना दूंगा। लेकिन समझे नहीं वो लोग। 21 में क्या लिखा है, यूहन्ना 2 का 21, प्रभु किस मंदिर के विषय में बोल रहे थे? अपने देह के मंदिर के विषय में। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जो देह था वो एक मंदिर था। हम दुनिया में बहुत सारे मंदिरों को देखते हैं। उस मंदिर में हम इसलिए जाते हैं ताकि हमारा पाप का मोचन हो सके, पाप का क्षमा मिल सके। हम स्वीकार करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उपासना धाराओं का हम मतलब फॉलो करते हैं ताकि हमारे जीवन का जो प्रार्थना होए वो प्रार्थना प्रभु तक पहुंच सके। एक मंदिर के जरिए हम जाते हैं। लेकिन प्रभु इसमें वो सारे विषय, वो खुद मंदिर था, वो खुद बलिदान था और वो खुद ही याजक भी था। से निजे मंदिर से निजे बलि में सो और से निजे याजक मध्य थी। इसलिए कहा जाता है कि ये मलकी सेदक के तरह याजक हैं, है ना। तो दुनिया में एक ऐसा मंदिर उस दिन निकल आया। अभी दुनिया का हर एक व्यक्ति उसी मंदिर के जरिए ही प्रभु तक पहुंच सकता है। दुनिया में अगर कोई भी इंसान है, हर एक इंसान के लिए, वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी देश का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, नीच हो ऊंच हो, जो भी है, उस मंदिर के बिना प्रभु तक नहीं जा सकता वो। तो दुनिया में एक मंदिर आया, पुनरुत्थान। जो धर्म था, जो व्यवस्था के अधीन में पूजा उपासना बलिदान जो हो रहा था, प्रभु उस दिन से उसको खत्म किए, एक नया विधि दुनिया में प्रकाश किए। राइट। तीसरा विषय यह है कि जब ये स्त्री महिलाएं समाधि में गए, उसमें देख रहे हैं कि इन लोगों को एक टेंशन है। टेंशन क्या है कि कौन हमको वो बड़ा सा पत्थर हटाएगा वहां से। पूरा टेंशन में जा रहे हैं क्योंकि इन लोग ने कुछ तेल वगैरह रखे थे, सुगंधित द्रव्य, और सारे बना के प्रिपेयर करके ये लोग जा रहे हैं समाधि में। देखे कि एक आश्चर्य विषय हुआ है कि एक जो पत्थर था ना, उसको किसी ने वहां से हटा रोल्ड कर दिया है, वहां नहीं है वो पत्थर। ये भी एक आश्चर्य विषय है, कैसे हो पाया ये? मत्ती सुसमाचार में लिखा हुआ है, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से आए। 28 अध्याय में अगर हम देखें
28:2 में लिखा हुआ है, भूकंप हुआ, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से आए और पत्थर को वहां से हटाए और उस पत्थर के ऊपर बैठ गए। इसका मतलब यह है कि उस समाधि के अंदर इंसानों को पता नहीं है, लेकिन जीवन का परित्राण का जो शैल, चट्टान, उसको ही वो केव में लेके, समाधि में लेके घुसा दिए हैं और उसके ऊपर क्या रखे हैं? पत्थर को, स्टोन। ए स्टोन कांट कवर्स ए रॉक। समझ में आ रहा है? एक पत्थर कभी एक चट्टान को ढक नहीं सकता है। प्रभु जीशु निजे शैल अटंती। से शैल जीवंत शैल। सही शैल को समाधि रे ढांकिबा पाई गोटे पत्थर रखा जायछि। पत्थर केबे शैल को ढांकी पारिबो? प्रथम कोरिन्थी 10:4 लिखा जाए, से जीवंत शैल अटंती। गीत संहिता 18:1 दाऊद कहिले, सदा प्रभु मोहर बल, सदा प्रभु मोहर शैल। आउ शैल को केबे हेले एमाने ढांकी पारिबे कि? बाइबल रे लिखा जाए, प्रेरित पुस्तक 2:24 मृत्यु जे ताहांकु आबद्ध करि रखि पारिबो एहा संभव नुहे। जीवन को मृत्यु ढांकी पारिबो कि ना? His life himself and death never hide him. मृत्यु केबे ताहांकु ढांकी पारिबो नहीं। क्या है वो स्टोन? इसमें 3 विषय को प्रभु पराजित किया। नंबर 1 स्टोन, नंबर 2 सील लगा हुआ था ना उस पर, नंबर 3 सिक्योरिटी। कुछ सिक्योरिटी भी वहां पड़े थे, समाधि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये 3 विषय, स्टोन, सील एंड सिक्योरिटीज। इसका मतलब यह है कि सील का मतलब क्या है? मुद्रांक देना। मतलब उसको ढकने के लिए हम जो ताला लगाते हैं ना, ऐसा टाइप का लगा दिए थे ये लोग। उसका अलग अलग भी हो सकता है। सील जो बोलते हैं हम, जो कि हो गया है, जो फिक्स्ड है। और बाइबल में लिखा हुआ है, देखिए इसमें कुछ रहस्य विषय है। विषय क्या है कि बाइबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लैंग्वेज, स्टोन इज फिगरेटिव, स्टोन इज सिंबलाइज एरोगेंस। बाइबल में लिखा है, तुम्भ मानकर प्रस्तरमय हृदय को आमे दूर करिबु, सेमानक हृदय रे जड़ अछि, पत्थर हटाइबा तुम्भ मानकर प्रस्तरमय हृदय। यानी जो स्टोन का मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, स्टोन रिफर्स सम टाइप ऑफ एरोगेंस, क्रीड्स। यानी जो मृत्यु का एरोगेंस था ना, वो प्रभु को ढक के रखने के लिए वहां पे रखा गया है। यहूदियों का एरोगेंस जो था, जो अहंकार था कि हम एक व्यक्ति, उसको हम मार गिराए, षड्यंत्र किए, बहुत अपमान दिए और उनको मारे, हम सक्सेस हो गए। ये जो अहंकार था उन लोगों को, वो अहंकार का सिंबल है वो स्टोन, जिसको एक चट्टान को ढकने के लिए स्टोन का व्यवहार कर रहे हैं। इतना मूर्ख जो इनके विचार में है। और उसमें अपने एरोगेंस में सील्ड लगाए हैं। समझ में आ रहा है बात? एरोगेंस है, अहंकार है, अहंकार को ग्रांटेड कर रहे हैं कि देखो हम अहंकार हैं, और उसमें सील्ड थप्पा मारे हैं। और ये दोनों विषय को बचाने के लिए सिक्योरिटी लगा दिए हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी हम खुद के अहंकार को ही सुरक्षा देने के काम में लगे पड़ते हैं, है ना?
लेकिन पुनरुत्थान में क्या हुआ? प्रभु ने उस अहंकार को ही तोड़ा, मृत्यु का बल जो था उसको ही तोड़ दिए। इसलिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, प्रथम कुरिन्थी 15 अध्याय तहिरो 55 पद, जय मृत्यु को ग्रास करिअछि, रे मृत्यु काहि तोर जय, रे मृत्यु काहि तोर नाहुड़, मृत्युर नाहुड़ पाप, पापर बल व्यवस्था। से मृत्युर बल को भांगिले, मृत्युर अहंकार को भांगिले। तामाने मृत्यु जो भावुला मु ही मनुष्यर जीवनर शेष शत्रु, प्रभु मृत्यु को मृत्यु घटाई देले। एबे मरण नाही। एबे जदि अछि, एबे जदि विश्वासी मान को फोकस करिवार अछि, देन यू शुड फोकस टू लाइफ, नॉट टू डेथ। जीवन को फोकस करा जाओ, जीवनर अनुकरण करा जाओ, मृत्यु को नाही, मृत्यु नाही। आ जे व्यक्ति पुनरुत्थान रो वार्ता पाइला परे मध्य आज मध्य ए बुआ मु मरि जीविबे काईकी बोले जदि भाबुची, से पुनरुत्थान रो मेसेज पाइना। अगर प्रभु ने जी उठे हैं, प्रतिज्ञा यह है, रोमियो तहिरो 6 अध्याय 5 पदरे लिखा जाए, जो व्यक्ति ख्रीष्टंकर मृत्युर सादृश्य मृत्यु भोग करिअछि, तेबे सेई व्यक्ति ताहांकर पुनरुत्थान सादृश्य पुनर्बार उठिबो। तो इसमें भय कहाँ का? वचन में तो प्रभु ने बोल दिया कि जो मृत्यु के बाहर हो चुके हैं वो कैसे फिर से मृत्यु के अंदर जा सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कुछ ऐसा सिचुएशन इंसान के जीवन में देखने को मिला कि प्रभु में रहते हुए भी मरे हुए थे। इसलिए पाउल रोमियो लोगों को ही बोले, 12 का पहला वचन में लिखा है, उसमें लिखा गया है कि अपने अपने शरीर का सजीव करो, अपना अपना शरीर को सजीव करो। एटा कौन मृत मान को मढ़ मान को कहले कि समाधि स्थल रे जाई कि मृत होइथवा व्यक्ति मान को एक कथा कहले कि किछि लोक मान को कहले जे मानकर देह रे निर्जीवता थिला, अपना शरीर को सजीव करो। से अपवय पुत्र टंका धरिला, चलला बाहर कदाचार रे उड़ाइला, फेरिला अनुताप करी बापा कहले मरी जाइथिला। ता माने मरण कोन अटे? बापांको ठारू पृथकीकृत जीवन, ईश्वरको ठारू पृथकीकृत जीवन को मरण बोली कहा जाए। जे माने प्रभुको ठारे बंचिले, प्रभुको ठारे नुआ जीवन पाइले, नुआ नाम पाइले, प्रभुंकर संतान संतति बोली परिचय पाइकी ताहांको ठारू दूर को गले, ताहांको दत्त सब विषय को नष्ट कले, से समस्ते मृत्युर अधीन हेले। सेथिपाई तांको पिता कहउछंती लूक 15:24 जेतेबेले से वो फेरी आसुची सेतेबेले से बापा दूरରୁ तांको देखिकी कहले ए तो मरी थिला बंचिला। तामाने मरण कौन अटे? आमे ईश्वर ठारू दूरवर्ती हेउथबा परिस्थिति सकल आम मानकर जीवन रे मरण आने। प्रिय मोर प्रभु लोक माने पापीर मृत्यु रे प्रभु संतुष्ट नहंती, जेपरी बंचिबो सेथिपाई से पुनरुत्थान दे गोटे प्रमाण देले जे आंब ठारे विश्वास करुथुवा लोक माने तुम्हे माने यद्यपि मरिबो तथापि बंचिबो। आंबे पुनरुत्थान जीवन जे आंब ठारे विश्वास करे से यद्यपि मरिबो तथापि बंचिबो। किंतु मंडली मानकर मृत्यु से गोटे मंडली प्रकाशित वाक्य रे वर्णना करागला। प्रकाशित 3:1 रे लिखा जाए, सार्दी मंडली से मंडली नारे जीवित प्रकृत रे मृत,
तामाने गोटे मृत मंडली तहिरे अच्छी मरण पशिला केमिति एमाने पुनरुत्थान एमाने जीवन को ठारे विश्वास कले जीशुंकर मंडली भितरे मरण पशिला केमिति कहीं जेहेतु आमे जीवन पाइला परे मध्य कौन हुए ना आमे जीवन अनुगामी न हो भयर अनुगामी उद्दीपनार अनुगामी न हो शिथिलतार अनुगामी हो जाओ से कहगला लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय को सबल कर 2 पदर लेखा अच्छी लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय को सबल कर किसी विषय तुम ठार लुचि जाउछि हरण होछि लुप्त हेबाकु जाउछि तुमर उद्दीपना तुमर उद्योग तुमर विश्वास तुमर प्रेम तुम मांडलिक जीवन विश्वासता लुप्त ही जाउछि सबल कर प्रिय मोर प्रभु लोक माने एई पुनरुत्थान जदि आम सम्मुख पत्थर अच्छी जदि आम सम्मुख सील अच्छी स्टोन अच्छी सिक्यूरीटी अच्छी पापर अधर्मर सील पड़ी आम जीवन में जदि कौन सी शक्ति आमको जगिचे आमको बाहर को बाहर को देना तेरे यही पुनरुत्थान आम जीवन में गोटे परिवर्तन आणव भांगा दरकार से पत्थर अरे शैल को केवे पत्थर ढांक कि एटा कि आश्चर्य कथा प्रिय मोर ईश्वर लोक मैंने ताने पुनरुत्थान कौन अटे एहा एक भग्न करने इट्स पावर टू ब्रेक all your sinful chains सब चेन को भांगा दरकार तृतीय कथा यह एक ट्रांसफॉर्मेशन अटे इट्स ए ट्रांसफिगरेशन मैं जब पढ़ रहा था पुनरुत्थान के विषय में बड़े आश्चर्य लगा कुछ विषय ऐसा मिला जब भयानक भी था पुनरुत्थान के बारे में बाइबल में हमको पहले से ही पता चलता है जब सामुएल नबी थे वो भी एक बार पुनरुत्थान का दृश्य को दिखाए शाऊल राजा जितेबले विपद रे पड़ जाइछंती से विपद समय से उपायहीन अवस्था अछंती एमिति समय कौन घटिला से गोटे कुहुक कर्म करुवा स्त्री सहारा नेले प्रथम सामुएल 28 अध्याय 13 से कुहुक कर्म करुवा गोटे स्त्री सहारा नेले से स्त्री गुणी विद्या करे होमयज्ञ भूत प्रेत मान को उठाई आनिबार कार्य करे एमिति समय साउल छद्मवेश पचारुछंती जड़े व्यक्ति को जहाँ को मुझे ताहांको ना रे तुम टे उठाई आण ताहांको ये होमयज्ञ कला बेले जड़े साधु तुल्य व्यक्ति ताहांकर रूप ईश्वर तुल्य देखा जाउछंती वस्त्र अति शुभ्र एपर एक साधु परी व्यक्ति अग्नि मध्य देखा जाउछंती दैट मीन्स दैट वाज आल्सो ए रिजरेक्शन कथा पुरातन नियम रे वर्णना करा जाए तहिरे गोटे पुनरुत्थान बाइबल अनेक पुनरुत्थान अच्छी लाजार को जीशु पुनरुत्थित कले एलियो सारिपत्र विधवार पुओ को उठाइले इलिशाय सुनेमिया रो पुओ को उठाइले एमिति पितर द्वारा मृत मान को उठागला पाउल द्वारा मृत मान को उठागला जीशु द्वारा जाइरसर कन्या को उठागला विधवा स्त्री पुओ को उठागला किंतु सेई पुनरुत्थान मानकरे किछि स्वतंत्रता नथिला जेमिति स्वतंत्रता जीशुंकर पुनरुत्थान रे थिला लाजार मृत्यु उठिला उथरे मरी जाइरसर कन्या मृत्यु उठिला उथरे मरी जीशु मृत्यु उठिकी आउ मरी ना एणुकर प्रकाशित 1:18 लिखा जाए आम्भे स्वयं शिवी आई एम लिविंग आमे मृत हेलु जीवित हेलु जुगे जुगे जीवित होछु मृत्यु आउ तहिरे नाई
प्रिय मोर प्रभु लोक मैंने मनुष्य जीवन रे ध्यान दे शुणिबे मनुष्य ठारे दुई गोटी विषय अच्छी गोटे है आमर शरीर फ्लेश आउ गोटे है नेफेस फ्लेश एंड नेफेस नेफेस कहले प्राण स्पिरिट ब्रीथ फ्लेश रो विषय रे बाइबल रे लिखा जाए नेफेस विषय रे मध्य बाइबल रे लिखा जाए बाइबल अनुसार गीत संहिता 104 29-30 रे लिखा जाए जेतेबेले गोटे लोक मरे ताहार आत्मा आत्मादाता ईश्वर निकट को चली जाए पढ़ंतु शीघ्र समय नहीं लेखा जाए तुम्हें जदि मृत्यु घटाइब तेबे सेमाने मरिबे मरले कौन होबो जदि प्रभु आत्मा को नहीं जानती शरीर कौन हो जाए शरीर माटी रे मिसिब आत्मादाता ईश्वर निकट आत्मा चली जीवो बुझी पारले आम देहरे दुईटा विषय अछि फ्लेश एंड फेस मरण रे दुईटा विषय घटिबो गोटिए कौन होबो ए शरीर माटी रे मिसिब आत्मा पलाइबो हेले पुनरुत्थान दिन रे कोटा उठिबो केबे भाबी छन्ते कथा कोटा उठिबो शरीर तो माटी रे मिसी गला माटी रे दह माटी रे मिसिला हेले पुनरुत्थान दिन रे कौन कौन से दिन उठिबो आत्मा रो केबे मरण हुए ना आत्मार एक्जिस्टेंस अच्छी मरण पर सोल रो एक्जिस्टेंस अच्छी किंतु फ्लैश रो एक्जिस्टेंस नहीं तेणुक गीत संहिता 30:3 रे दाऊद कहले पाताल मो प्राण को रक्षा कर माने मरण पर आत्मार एक्जिस्टेंस अच्छी किंतु जेतेबेले पुनरुत्थान हेबो प्रिय मोर प्रभु लोक माने जो दिन पुनरुत्थान हेउथबो से दिन आमर कौ विषय उत्थापन हेबो मरण परे आमे पार्थिव तंबू को जेतेबेले छाड़ी देउ आमर शरीर मांसरु विच्छिन्न हेबो किंतु शरीरर अस्तित्व रहिबो छाया रूप रे बाइबल कहे मांस नथिबो जे पर्यंत पुनरुत्थित है ना पुनरुत्थान है पर मांस आसीज बुझीपार पुनरुत्थान है पर मांस अच्छी अस्थि अच्छी जीशु देखा देख छुईके देख छुईले अरे सत कथा मांस अच्छी जीशु देखा मोर अस्थि अच्छी देख हाँ अच्छी किंतु जे पर्यंत मृत देह पुनरुत्थित है ना सेतेबेले ए देह छाया 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 माने बुझुछन तो छाया भाव आउ दिन आसीबो सेई छाया रे जहाँ लिखा जाए पढ़िबा पदटी पढ़िबा द्वितीय करंती 5:2-3 शीघ्र पढ़ स्वर्गीय गृह वस्त्र रे परिहित हेबाकू इच्छा करी एबे आर्तनाद करूछु तामाने एबे गोटिए घर मांसर घर जंत्रणार घर एई शरीर एठारे आमे आर्तनाद करूछु एई घर जेतेबेले वैलिडिटी हराइबो शरीरर स्ट्रेंथ हराइबो आमे मरिबू आमर आत्मा प्रभु हटाई देबे ए शरीर को दफना जीव दफना गला परे माटी रे मिसी गला परे पुनरुत्थान दिन रे कौन हेबो एक नुआ स्वर्गीय घर सेई छाया को आवृत कराइबा पाई दिया जीव वस्त्र पिंधा जीव चारिपद कारण आम्भे माने एही तंबुरे बास करी भारग्रस्त होई आर्तनाद करूछु जेणु आम्भे माने जे परिच्छेद त्याग करने को इच्छा करूँ ताहा नुहे मात्र जीवन जेपरी मर्त्य को ग्रास करे एथि निमंते एही परिच्छेद उपरे अन्य वस्त्र परिधान करने को आम्भे माने इच्छा करूँ परिच्छेद शब्द व्यवहार करा परिच्छेद माने कौन अटे
मरण पर शरीर एक्जिस्टेंस सेतबेले जीव गोटे परिच्छद मात्र आउ जो दिन मनुष्य पुनरुत्थित हेब सेई परिच्छद उपरे अमरता अमरता आवृत करिवो अमरतार वस्त्र। प्रथम करंती 15 अध्यायर 54 पदरु तले तले लिखा जाए अमरता क्षय उपरे आवृत हेबे ग्रास करिवो सेई दिन मनुष्यर देहरे सेई छाया रे कोन आसीबो ईश्वरंकर अमर देह ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे निर्मित अमर देह ताहाकु आवृत करिवो तापरे कुहा जीवो छार शरीर रूपांतरण हेबो। बुझी पारले मरण पर केते रहस्य अछि देखो ईश्वर को लोक माने कहबा चाहे तामाने ए पुनरुत्थान रे गोटे ट्रांसफिगरेशन अछि मु काहे केते सब कथा कहली हमर जीवन रो मरण को मध्य जानिबा दरकार मरबी तो मरुछंती सब मुई मिसा तो मरबी बोले जीवन हरा ही मरवाटा सेठी ता बदले विजाति प्रभु को न पाई के मरि जीवाटा भलो। बाइबल आंभ मान को कहे गोटिए क्षयणीय गोटे बीज को क्षय बीज को बुणा गला अक्षय हो अलग गोटे गछ बाहर है कहीं कहगला कहीं जेहेतु आमर एई देह माटी रे मिसु एई देह रे स्वर्ग को आमे जीवु ना सेई छाई को स्वर्गीय देह आवृत करिवो ता माने पुनरुत्थान रे गोटिए कोन अछि ट्रांसफिगरेशन अछि जेमिति यीशुंकर देह थिला कि आश्चर्यर देह ताहांकर देह मु अनेक थर मध्य कथा कहिसी चारि कांथ बंद थिला शिष्य माने तो थरुथले अरे यहूदी माने हमको पिटिबे धरिकी यीशु को शिष्य बोली जदि परिचय देई दबा माट मरा जीवु आमे एथिपाई भय रे झरका कबाट बंद करिकी एमाने लुचि की रहिला बेले यीशु आसी मझी जगह रे ठिया हे गले कबाट नख करि नाहंती कोठु पसले ट्रांसफिगरेशन स्वर्गीय देह एई देह रे मो जदि कांत भीतर को पळाइबे न करवा दरकार नै टिके जाई के देखंतु प्रैक्टिकली केमती हेबे जाई हेबो कि एमती देह धरिक मु पळाइबी कांत भीतर को से पटे बाहरी पड़बी बोली जदि भाबुछंती दैट्स इम्पॉसिबल ओके ताके बे हुए नाय किंतु यीशुकर देह जोहन पुस्तक 20 अध्याय जोहन 20 तहिर 19 रे लिखा जाए से दिन अर्थात सप्ताह प्रथम दिन संध्या समय रे जेतेबेले शिष्य माने जे गृह रे थिले सेथिर द्वार गुड़िक जिहुदी मानक भय रे रुद्ध थिला सेतेबेले यीशु आसी मध्यस्थल रे ठिया होई से मानक कहले तुम मानकर शांति हेउ द्वार नख करि नाहंती किंतु मझी रे आसी ठिया हे गेले तुमरो शांति हो ए माने आश्चर्य आरे केमिति भूत पसी गले के भितरे पर यीशु कहले देखो मोहर शरीर भूत बोली जदि भावुच देखो देखो मोहर शरीर देखो ता माने से जेतेबेले छार शरीर रूपांतरित हो जाइथिबो से देहर नेचर बदली जाइथिबो से देहर पावर स्ट्रेंथ बदली जाइथिबो से देहरे गोटे वस्त्र जे वस्त्र पापी अधर्माचारी माने केबे हेले परिधान करि परिबे नाही एमिति एक वस्त्र जीशु आ जागतिक वस्त्र से दिन वस्त्रान्वित हो नथिले कागी बाइबल कहे जेतेबेले जीशु को क्रूस रे टंगा दिया गला ताहांकर वस्त्र को माने सेना माने काढिले जोहन 19 अध्याय 23 पदरे लिखा जाए सेना माने काढिले ताहांको वस्त्र को गोली बांट कले जहार भागरे पड़िला से व्यक्ति वस्त्र धरिला चलला जीशु को क्रूस रे माने अर्धनग्न अवस्था रे टंगाई देले से माने क्रूसरु बाहर कला उतारे 40 पदरे लिखा जाए समाधि वस्त्र ताहांकर देहरे से माने गुड़ाइले को वस्त्र गुड़ाइले समाधि वस्त्र गुड़ाइले तांकु आउ नुआ वस्त्र पिंधाई नाहंती से माने समाधि वस्त्र गुड़ाई की समाधि देले किंतु जो दिन यीशु उत्थित हेले कोन हला
ଯେତେବେଳେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାଇକି ସମାଚାର ଦେଲେ, ଆରେ ଆରେ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିଛି। ପିତର ଜହନ ଧାଇ 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 ଗଲେ ସମାଧି ନିକଟକୁ। ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଜହନ 20:6-7 ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ। କୋଉ ବସ୍ତ୍ର? ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ଦେହକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ସମାଧିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜହନ 20:6-7 ପରେ ସିମୋନ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ସମାଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସରୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଅଛି। କୋଉ ଲୁଗା ସେଇଟା? ଯେଉଁ ଲୁଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମଗଦଲିନୀଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାହା ଦେହରେ ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯୋଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତ୍ର କିଣି ଆଣିଥିବେ ନା, ତାହାଙ୍କର ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହିମାର ବସ୍ତ୍ର। ସେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ବସ୍ତ୍ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସରିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ନଥିବ ନା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଯାଇ ବିନା ବସ୍ତ୍ର ଜଗତର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଲାଇନ୍ ଜଗତର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ନା, ଧରଲେ କାଢିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତୋର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯା। ପ୍ରକାଶ 19:8 ଲେଖାଯାଏ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ ତାହା ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଏକ ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇମେଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଲଜ୍ଜା ନଥାଏ ତହିଁରେ। ଲେଖା ଅଛି କି 19:8? ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ? ସାଧୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ। ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମହାଗୌରବର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବେ। ଏଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏହା ଏକ ଜୀବନର ଭରସା ଯେ ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଯାଉନାହିଁ, ଦିନେ ଆସିବି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆସିବେ, ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ରୋମିଓ 8:11 ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥେସଲୋନିକି, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 4:13 ପଦରୁ ତଳ ତଳ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇମାନେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହବ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଏଣୁ ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ବାଇବଲରେ କୁହାଗଲା, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ତୁମ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାଇବଲର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ବାଇବଲରେ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ନାହିଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅଛି। ଏଣୁକରି ପ୍ରେରିତ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 33 ପଦ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରେରିତ 13:33 କେ ବାହାର କଲେ କି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଢିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶପଥ କରି ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୃତୀୟ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଆସି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଆସି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବେଳର କଥା ନୁହେଁ। ଭାବୁଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଗୀତ ସଂହିତା 2:7। ନା ନା ନା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ଅଟେ। ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି
ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ରିବର୍ନ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ରିବର୍ଥ। ତାମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏକ ଜନ୍ମ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତହିଁର ଗୋଟିଏ ସିନାରିଓକୁ, ତହିଁର ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇନ୍ ମେସେଜକୁ ବାପ୍ଟିଜମରେ ରଖିଲେ। ବାପ୍ଟିଜମରେ କେମିତି ରଖା ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ରୋମିଓ ତହିଁର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ ପଢୁ, ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାପ୍ତିସ୍ମର ସମାଧି, ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତାମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ ନ କଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ହେବନି। ତାମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଗୋଟେ ମରଣ ଅଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅଛି। ତାମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଆମେ ବସିଅଛୁ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଅଛୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଜନ୍ମ ଲାଭ ଆମେମାନେ କରିଅଛୁ। ତାମାନେ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମ୍ଭର ଶରୀର, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା। ଥେସଲୋନିକି ତହିଁର 5:23, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:23ରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଗୋଟି ବିଷୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଯେହେତୁ 2 ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିଚାର ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଜହନ ତହିଁର 5:27, 28, 29ରେ ଲେଖାଯାଏ, କିଛି ଉଠିଲେ କାହିଁକି ଉଠିବେ? ମରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ମରିବା ପାଇଁ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଠିବେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବେ। ଏଣୁକରି ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ନୂଆ ହେଇଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଏହା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରେସନ୍। ଏହା ଏକ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା, ତହିଁର ସବୁ ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପାଇକି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ସମାଧି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସମାଧିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମାଧି କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାୟା ପାଗଳା ଭଳିଆ ଲୋକ ଶିଙ୍କୁଳି ଫିଙ୍କୁଳି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିକି ସମାଧିରେ ରହୁଥିଲା। କେତେଟା ଭୂତ ପଶିଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଗରାସିୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଲେ, ଲୁକ ତହିଁର 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି 26 ପଦରୁ ତଳେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିଙ୍କୁଳି ଫୁଙ୍କୁଳି ଭାଙ୍ଗିକି କୋଉଠି ରହୁଥିଲା? ସମାଧି। ସମାଧିର ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ କ'ଣ ରେ ବାବୁ? ବାହିନୀ। ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ବାହିନୀ ଦଳ, ସେ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ମିଳିଛି, ବାହିନୀ। ଆଉ ବସା କୋଉଠି? ସମାଧିରେ, ଅଶୁଚି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରିଜରେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବର ପବିତ୍ର ଅବସରର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆମେନ୍। କଲ୍ୟାଣ ବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବୋଧର ଗମ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର
सहभागितारे सुरक्षा कर रखिब। आमे बस अनाउंसमेंट देबे आ गोटे ग्रीटिंग्स मध्य देबे।